औलाद नहीं है। उस माँ के, उसके परिवार, उसके भाई से पूछिए उसकी पीड़ा क्या है। वो किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार, अभी कोई मुसलमान होता ऐसी घटना कर देता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, किसी अन्य जाति का होता, अपराधी अपराधी होता है। मगर मैं कह रहा हूं आप किसी स्पेशली जात को टारगेट करते और उसको अभी आपका बुलडोजर चल जाता, उसके ऊपर जबरदस्ती पूरे उसको तहस नहस कर देते। तो आपका ये पुलिस कहाँ गई? अब आपका बुलडोजर में तेल। नमस्कार, मैं शुभम इस वक्त सुल्तानपुर में है और हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल कोरी जी है। उनसे बातचीत करेंगे उस मामले पर जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत चरम पर है। उसी मामले में जिसमें कल की डेट में चंद्रशेखर रावण को गाजियाबाद में पुलिस ने रोकने का काम किया, उनको जाने से मना करने का काम किया, जिसके बाद चंद्रशेखर रावण अपनी पूरी टीम के साथ फिलहाल किसी तरह से बचते बचाते निकल गए। तो इस बात दरअसल मामला इस तरह से है कि जो कपसाड़ है, जो मेरठ के कपसाड़ है, जहां पर दलित महिला सुनीता और उनकी बेटी रूबी जो कि खेत गई हुई थी 8 जनवरी को, जहां पर राजपूत समाज के पारस और सुनील ये दो लोग जो है वहां पर गए और जो है इसके बाद हथियार के बल पर अपहरण कर लिया। विरोध करने पर मां को मारा, जिसके बाद इलाज के दौरान मां की मौत हो गई। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश का जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। इसी मामले को लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अनिल कोरी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से अनिल जी पूरे मामले को आप देखते हैं? बहुत यानी कि दुख की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि अगर आप कोई अपराधी होगा, अपराध करेगा तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेंगे। तो अपराध उनके लिए स्पेशली है क्योंकि इनके सजातीय है। मैं इस बात को डायरेक्ट कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो अपराध मेरठ की घटना हुई, बच्ची के साथ अपहरण किया गया, उसके साथ अपहरण करने का मंशा आप जाहिर जान रहे हो, उसके साथ बलात्कार भी जैसी घटनाओं को भी संज्ञान दे सकते। अब दूसरी बात, सवाल ये पोल खोल रही है, मेरठ की घटना पोल ये खोल रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की बोलबाला है। आप कोई खेत में जा रही है, बच्ची जा रही है, उसका अपहरण हो गया, अगर उसका विरोध उसकी मां करे तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिसकी मृत्यु हो गई। तो क्या सवाल इस बात का है उत्तर प्रदेश में क्या दलित, पिछड़ा, गरीब गुरबा क्या सुरक्षित है? नहीं है। आपका ये जो ढोखलेबाजी है, और इस बात को ये मैं कहता हूं, हर बयान में कहता हूं, जो औलाद होती तो औलाद का दर्द योगी आदित्यनाथ साहब जानते। औलाद नहीं है, उस माँ के, उसके परिवार, उसके भाई से पूछिए उसकी पीड़ा क्या है। वो किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार, अभी कोई मुसलमान होता ऐसी घटना कर देता, कोई दलित होता, कोई पिछड़ा होता, किसी अन्य जाति का होता, अपराधी अपराधी होता है। मगर मैं कह रहा हूं आप किसी स्पेशली जात को टारगेट करते और उसको अभी आपका बुलडोजर चल जाता, उसके ऊपर जबरदस्ती पूरे उसको तहस नहस कर देते। तो आपका ये पुलिस कहाँ गई? अब आपका बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? अब आपको अपराधी अपराधी नहीं दिखा रहे। एक और बात पत्रकार महोदय, मैं कहूंगा कि ये कहीं ना कहीं सत्ता के, यानी कि जो भी सत्ता के संरक्षण में ये अपराध कहीं ना कहीं पल रहा है उत्तर प्रदेश में। बहुत दुखद घटना है। एक और बात आती है कि जो लोग अपराधी हैं, माफिया हैं, गुंडे माफिया, वो तो सरकार कहना है कि वो तो पाताल लोक में घुस गए हैं, पाताल लोक चले गए हैं, वो दफन हो गए हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चल गया। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं वो कहाँ से कैसे हो रही हैं, क्या कहते हैं? ये सरासर खोखलेबाजी बयान है। एक कहना, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करना और करने और कथनी में अंतर होता है। क्लियर है। उसी अभी घटना हुई है कानपुर में, उसी से जोड़ा जाए आपके उत्तर प्रदेश में। आपका यानी कि दरोगा, आपका थानेदार, आपका सिपाही बच्ची के साथ हवानित करता है, उसके साथ बलात्कार करता है। तो दुख के रक्षक ही भक्षक जब हो जाएगा भैया, तो विश्वास किस पे करोगे? आप किस पे विश्वास करोगे? सवाल ये भी तो उठता है। आपकी पुलिस क्या कर रही थी? और 24-24 घंटे बीत जाते हैं, आप 10-10 टीम लगाते हो दिखाने के लिए, बाद में पकड़ा जाता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख हैं, उनको रोकने का काम किया गया, गाजियाबाद में बॉर्डर पर उनको रोकने का काम किया गया, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया गया। किस तरह से देखते हैं कि दलित परिवार पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके बाद परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा? ये सरकार की तानाशाही है। सरकार ये चाहती है
कि कोई लीडर हो, किसी पार्टी का लीडर हो, उसको दबाया जाए। माननीय राज्यसभा सांसद जी ने तमाम मुद्दे उठाए तो उसमें उनको दबाने की कोशिश की। भाई चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाया, उनको भी दबाने की कोशिश की। तो सरकार तानाशाही कर रही है, उसका मकसद है किसी तरह हम सत्ता को पालें, हिंदू 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 करके। मगर सवाल है, क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या बैकवर्ड जाति से आने वाले लोग हिंदू नहीं है जिनके ऊपर अपराध हो रहा है? क्या वो हिंदू नहीं है? मैं भी पूछना चाहता हूँ, आप सिर्फ वोट के लिए उनको इस्तेमाल करते हो, उनका आपका वोट चाहिए, उनके साथ अत्याचार करोगे ऐसे? आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर के किस तरह का कदम उठाएगी? क्या आगामी तारीख है, क्या उसमें जो है आम आदमी पार्टी कोई प्रोटेस्ट करेगी इस मामले को लेकर के? क्योंकि बड़ा मुद्दा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो है घटना हुई, तमंचे के बल पर महिला को अपहरण करना, इसके बाद हत्या कर देना, इस तरह से मामले। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे सांसद जी का वहाँ पे हमारा एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित के घर गया था। वहाँ माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बात की और निश्चित ही वो परिवार से बात करेंगे, उनको उचित न्याय की बात कही। और निश्चित ही इस पे एक आंदोलन की जरूरत है। पार्टी के शीर्ष नेता हम लोग भी बात करेंगे, इस पे आंदोलन निश्चित पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक घटना हुई है उसको लेकर के जो जिस तरह से जो संजय सिंह जी आप बात कर रहे हैं कि बातचीत हुई, सफल कुछ आगे रिजल्ट मिलेगा उसका? अच्छा, सवाल इस बात का, सांसद जी वहां जाना भी चाह रहे थे क्योंकि वो इस समय बंबई में चुनाव चल रहा है, इस कारण से वो फंसे हुए हैं। तो पीड़ित परिवार से बात किए, वहां से वो जैसे खाली होते हैं तो पीड़ित परिवार से माननीय सांसद जी जाके मुलाकात करेंगे। मगर पुलिस तो देख ही रहे, तमाम दल के नेता जा रहे हैं, वो उनको रोकने का प्रयास, उनको जाने नहीं दिया जा रहा, तानाशाही पूरी तरीके से कर रही है। तो ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल कोरी जी। बातचीत की है जिसमें इनका कहना है कि साफ तौर पर कि उत्तर प्रदेश में वो कहीं न कहीं कानून पर लगाम नहीं है। इन्होंने कानपुर की घटना का भी ज़िक्र किया जिसमें एक पुलिस के द्वारा एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है और इसके बाद मेरठ के भी ज़िक्र किया जिसमें जो है तमंचे के बल पर जो है वो अपहरण होता है और एक उनकी माँ जो बचाने आती है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।